हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हमारी हिंदी व्याकरण की क्लास 3 का चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है बच्चों पर्यायवाची शब्द। आज हम अपने सिनोनिम्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो बच्चों, सबसे पहले हम देखेंगे, यहाँ पर स्क्रीन पर कुछ पिक्चर दिखाई दे रही हैं आपको, ठीक है। प्यारे बच्चों, आप में से कुछ के दो नाम होंगे, एक घर का नाम और एक दूसरा विद्यालय का नाम। इसी तरह कई ऐसी वस्तुएं या प्राणी हैं जिन्हें एक से अधिक नामों से जाना जाता है। अब यहाँ पर बच्चों ये पिक्चर जो दे रखी है, ये एग्जाम्पल है, ठीक है, उदाहरण के रूप में दे रखी हैं, ठीक है। सूर्य को हम कहते हैं दिनकर, रवि, दिवाकर। तो बच्चों, जो हमारा सूर्य होता है, ठीक है, जो हमें प्रकाश देता है, तो उसे हम क्या क्या किस किस नाम से पुकार सकते हैं, क्या क्या नाम होते हैं? दिनकर, रवि, दिवाकर, ठीक है। यहाँ पर हमारा ये पुष्प है, ठीक है, सेकंड पिक्चर में। फूल को हम कहते हैं पुष्प, सुमन, कुसुम। तो ये हमारे पुष्प के नाम हो गए कि हम फूल को पुष्प, सुमन और कुसुम भी कहकर पुकार सकते हैं, ठीक है। कमल को हम कहते हैं पंकज, नीरज, जलज, ठीक है। पानी को हम कहते हैं जल, नीर, सलिल, ठीक है। ये पानी के नाम है बच्चों, ठीक है। यहाँ पर है हमारा आँख, ठीक है। आँख को हम कह सकते हैं नेत्र, लोचन, नयन। तो हम आँखों को क्या कह सकते हैं बच्चों? नेत्र, लोचन, नयन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा आग। अग्नि को हम कह सकते हैं आग, ज्वाला, अनल, ठीक है। आग, ज्वाला, अनल, ये हम अपनी अग्नि को बोल सकते हैं कि ये हमारी अग्नि के नाम हैं। आकाश को कह सकते हैं हम नभ, गगन, आसमान, ठीक है। आकाश को क्या क्या कह सकते हैं बच्चों? नभ, गगन और आसमान, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ समुद्र है, ठीक है, समुद्र का चित्र है ये। समुद्र को हम कह सकते हैं सागर, सिंधु, जलधि, ठीक है, जलधि, ठीक है। आगे देखेंगे, जिन सभी नामों का एक ही अर्थ होता है, ऐसे शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहा जाता है बच्चों, ठीक है। समान अर्थ बताने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। पर्यायवाची शब्दों को समान अर्थ शब्द भी कहते हैं, ठीक है। कुछ पर्यायवाची शब्द, अब यहाँ पर बच्चों कुछ पर्यायवाची शब्द इस प्रकार से दे रखे हैं, ठीक है। रात्रि, तो बच्चों रात्रि को हम क्या क्या कहेंगे? निशा, रात, रजनी, ठीक है, ये हम रात को बोल सकते हैं बच्चों। पेड़, अब यहाँ पेड़ को हम बच्चों क्या कहेंगे? वृक्ष, बिटप, तरु, ये हम पेड़ को बोल सकते हैं, ठीक है, ये पेड़ के नाम है। घर, घर को हम गृह, निकेतन, आल्य, ये हम घर के लिए बोल सकते हैं, ठीक है। आदमी, अब हम आदमी को क्या कहेंगे? मानव, मनुष्य, नर। तो हम आदमी को जो बोलेंगे वो मानव, मनुष्य और नर बोलेंगे, ठीक है। आगे देखेंगे वस्त्र, ठीक है। वस्त्र को हम क्या कहेंगे बच्चों? चीर, कपड़ा, पट, ये बच्चों हम वस्त्र के लिए बोलेंगे, ठीक है, वस्त्र के नाम है ये। हवा, हवा को हम क्या कहेंगे बच्चों? पवन, वायु, समीर, ये हमारी हवा के नाम है, ठीक है। ईश्वर, अब हम ईश्वर को क्या कहेंगे बच्चों? परमेश्वर, भगवान, प्रभु। बच्चों हम बोलते हैं ना कि भगवान जी, कुछ भी प्रार्थना करते हैं और हम बोलते हैं कि परमेश्वर, प्रभु, ये सब भगवान जी के नाम है, ठीक है। पर्वत, अब हम देखेंगे पर्वत के पहाड़, शैल, गिरी, ठीक है, ये हमारे पहाड़ के नाम है बच्चों। यहाँ पर शेर का नाम है, अब ठीक है, शेर को क्या कहेंगे? सिंह, बनराज, केसरी। अब बनराज वो जंगल का राजा है, तो बनराज, केसरी, ठीक है। बादल को क्या कहेंगे? घन, ठीक है, कहते हैं ना घनघोर घटा छा गई, तो बादल को कहते हैं ना, ठीक है, घन। जलधर, मेघ, कहते हैं ना मेघ बरसे, है ना, और जलधर जल निकलता है तो जलधर, ठीक है। उपवन, तो उपवन को बच्चों क्या कहेंगे? वाटिका, उद्यान, ठीक है, बगीचा, ठीक है। आगे देखेंगे माँ, अब माँ को क्या कहेंगे बच्चों हम? माता, अम्बा, जननी, जननी जन्म देती है, तो माँ को तो हम यही बोलेंगे माता, अम्बा, ठीक है। तो बच्चों ये हमारे कुछ पर्यायवाची शब्द थे। आई होप आपको अच्छे से समझ आए होंगे। सो बच्चों ये पार्ट आपका यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।